Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a lecture number 11, 12 Physics, chapter number 1. हमने लेक्चर 10 में दो गॉस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में बात की थी. उसमें दो एप्लीकेशन हम पढ़े थे. वन इज द यूनिफॉर्मली वायर, सेकंड वन इज द यूनिफॉर्मली शीट. राइट, तो दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जब यूनिफॉर्म वायर पे हो तब, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो थिन और शीट पे हो तब. अब जो दो एप्लीकेशन और बाकी रहेगी उसमें से ये हम एप्लीकेशन एक पढ़ने वाले हैं जो थर्ड नंबर का है. दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद का. राइट, तो उसमें हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. अब स्फेरिकल शेल जब बोला जाता है उसका मतलब होता है कि होलो स्फीयर, मतलब आप फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल कंसिडर कर सकते हो. राइट, यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाए हैं, आप देख सकते हो, फुटबॉल टाइप का एक या तो फिर स्फेरिकल होलो स्फीयर टाइप का. सो ये मेरा शेल है, जो है लाइन है वो. राइट, ऐसे सर्कल में बनाया, दैट इज योर शेल. उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो इसकी वजह से मुझे तीन जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और फ्लक्स फाइंड करना है. एक इनसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल. तो यहाँ पे मुझे तीन अलग अलग गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी. वैसे अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे मुझे फाइंड, सपोज कि इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, तो सेंटर से इतने डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पे लगाओ तो सेम डिस्टेंस आता है आर डिस, मतलब मुझे एक गॉसियन सरफेस मिलेगा. तो इनसाइड द फील्ड के लिए हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और आउटसाइड द फील्ड के लिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई. आप देख सकते हो इसमें भी डॉटेड लाइन थी, इसमें भी ये जो डॉटेड लाइन है वो सब गॉसियन सरफेस है. आउटसाइड के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा कि बाहर की एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी. राइट, और ऑन द स्फीयर हम एक बात करने वाले हैं, वहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे एक ऑन द स्फीयर, मतलब स्फीयर के ऊपर के सरफेस के लिए. तो वहाँ पे लिए वो इटसेल्फ स्फीयर का जो बॉर्डर है वही हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे. राइट, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो स्फेरिकल होता है, रेडियल होता है. राइट, सो उसका मैग्नीट्यूड है वो एक पॉइंट पे जितने, मतलब सेंट्रल से सेम डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड होता है, इक्वी डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड होता है. उसको नाम दिया गया है स्फेरिकल सिमेट्री. इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री. तो यहाँ पे सीधी सी बात है बच्चों कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय, what is that, sigma is equal to q by a. A is the surface area of spherical surface. यहाँ पे आपको मैं पूरा स्फीयर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. आप देख सकते हो उसका रेडियस, कि मैंने यहाँ पे स्फीयर का रेडियस है वो कैपिटल R लिया है. बाहर का जो सरफेस है, मतलब आउटसाइड सरफेस गॉसियन लिया है उसका स्मॉल r लिया है, एंड इनसाइड सरफेस का r डैश लिया है. तीन बात आपको याद रखनी है. राइट, तो मुझे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ स्फीयर की मैं बात करूँ, राइट, तो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई r². एरिया मैंने रख दिया है पूरे स्फीयर का, मतलब स्फेरिकल शेल का. राइट, सो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ε0. अगर यहाँ पे क्यू को सब्जेक्ट बनाए तो आपको इतना मिल जाएगा. राइट, तो यहाँ पे हम हमारा शुरू करते हैं प्रोसेस. तीन मैंने अलग अलग पॉइंट बताए थे वो. तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ शेल, मतलब आपको जो स्मॉल रेडियस वाला मैंने डॉटेड लाइन बनाया था गॉसियन सरफेस फिगर में वही की बात कर रहा हूँ मैं. राइट, मतलब आर डैश लेस देन आर, मतलब आपकी जो नेट रेडियस है, मतलब आपकी जो मेन रेडियस है आपकी स्फेरिकल शेल की. राइट, मतलब उससे कम रेडियस वाला कोई भी आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज करो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कितना मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे. राइट, नाउ अगर देखा जाए तो उसमें आपने देखा होगा कि वो स्फेरिकल शेल जो अंदर वाली थी, ऐसे मैंने लिया था अंदर का जो स्फेरिकल शेल है, तो चार्ज तो यहाँ पे बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है. अंदर स्फेरिकल शेल लेने से कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है वो जीरो हो जाएगा. एंड दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो. राइट, ये बात आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछी जा चुकी है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल. राइट, so it becomes zero. Now second point आपका आता है, what is that, the electric field at a point on the surface of spherical shell. तो सरफेस की बात कर रहे थे, मतलब जब r है आपका वो इक्वल टू r हो तब की बात है. तो गोस थ्योरम अप्लाई कर दो. सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सीधी सी बात है, दोनों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. सपोज कि मैं ऐसे बात करूँ, सपोज कि आपका सर्कल है तो मुझे ये सेंटर है, तो यहाँ पे चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैं अगर सरफेस एरिया हूँ तो बोथ आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा. एंड दैट इज वाई ईडीएस में ईडीएस कोस जीरो, तो कोस जीरो बिकम्स 1. ई को हम बाहर निकाल ले इंटीग्रेशन से. सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, तो मिलेगा मुझे 4 पाई r².
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू का वैल्यू ऑलरेडी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, सिग्मा इन ब्रैकेट 4πr² फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यू का वैल्यू रख दो, राइट। तो 4πr² कैंसिल, सो यू विल गेट द E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट और ऑन द spherical shell, right? Now third case is that इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल, मतलब जब पॉइंट है वो बाहर की बात है, तो मैंने आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, वहाँ पे आपको फिगर याद है कि सपोज चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव शेल के ऊपर है और मुझे आउटसाइड जाना है, तो कुछ इस साइड का मुझे शेल लेना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लूँ तो इसकी वजह से ये फील्ड है वो आउटसाइड, एरिया वेक्टर भी आउटसाइड, बोथ आर इन same direction, so you will get zero angle, right? So cos 0 becomes 1. So consider this surface, so apply the Gauss theorem, you know very well the integration of E dot ds is equal to q by epsilon naught, right? So ds cos 0 होगा and q का वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देंगे। What is the value of dA? Integration of dA it becomes 4 pi small r square, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ से हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं उसका रेडियस लेते हैं, दैट इज योर स्मॉल r, राइट। आप पहले की फिगर में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेडियस लेना है, राइट। सो यहाँ पे E का अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ, सो 4πr² गोज टू डिनोमिनेटर, यू विल गेट द E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4πr² q बाय r²। सो बेसिकली दैट इज योर k स्मॉल k, सो k q बाय r²। तो देखा जाए तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह आता है फॉर्मूला, राइट। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है तो कुछ इस तरह का k q बाय r² टाइप का फॉर्म, और 1 बाय 4π q बाय r² इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस, मतलब r कैप। तो मतलब यहाँ पे ये बात हुई कि k q बाय r² दैट इज समथिंग लाइक पॉइंट फील्ड, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलता है वही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड मिलता है, अगर हम आउटसाइड द सरफेस लेते हैं, तो ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द, मतलब ऑन द सरफेस है स्फेरिकल शेल, वो ट्रीटेड एट अ कॉन्सेंट्रेटेड एट अ वन सेंटर, ऐसे वो बिहेव करता है, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे, दिस फील्ड इज सेम एज द प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज q एज प्लेट एट सम सेंटर। So that is the electric field outside the sphere is entire charge on a shell can be treated as a concentrated at its center, right? तो मतलब वो एक ही पॉइंट पे ऐसा वो एज्यूम करके भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। और बच्चों और भी उसमें अगर आगे जाना है तो E इज इक्वल टू k q बाय r² में अगर k का वैल्यू रख दो, k इज 1 बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये q का वैल्यू रख दो, q का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, सो सिग्मा इंटू 4π r² दैट इज द वैल्यू ऑफ q। साइड में दिखाया भी है कहाँ से हम लाए थे इक्वेशन 1 में, सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a, और सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे आप एरिया रख दो, राइट। सो यू विल गेट द q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π r²। अगर ये वैल्यू रख दो, सो 4π कैंसल, एंड कुछ इस तरह का आपका फॉर्म बनता है। न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए। सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड r² बाय स्मॉल r²। ये जो r है कैपिटल R, दैट इज योर व्हाट इज दैट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, इन स्मॉल r है दैट इज योर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस जो आपने एज्यूम किया है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो 1 बाय r² की तरह वो चलता है, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो तीनों केस को अगर मैं कंबाइन करूं और एक फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह का मुझे फिगर मिलता है। आपने देखा कि इनसाइड स्फेरिकल शेल क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे आपको k q बाय r² का टाइप फॉर्म, और आउटसाइड भी k q बाय r², बट डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना लिया है सेंटर से, राइट। तो सपोज कि आपका स्फेरिकल शेल है, तो सेंटर से मैं यहाँ तक चलूँ तब तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता था, 0 मिलता था। इसलिए ये ग्राफ है वो ऐसे, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चलता है। उसके बाद सरफेस पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट। तो बाहर निकलते ही आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे, इस पॉइंट पे कितना, इतना मैग्नीट्यूड जितना, मतलब E इज इक्वल टू k q बाय r² जितना, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्मॉल r इज इक्वल टू r टाइप का फॉर्मूला बनता है। और जैसे ही मैं आउटसाइड जाता हूँ स्फीयरिकल शेल के आउटसाइड, तो कैसे डिक्रीज होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r², मतलब आपको एक्सपोनेंशियल डिके टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। सो दैट इज द फिगर ऑफ E वर्सेस R फॉर स्फेरिकल शेल। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, राइट। सरफेस पे वो मैक्सिमम होता है स्फेरिकल शेल के लिए, राइट। So बच्चों, this is our last application of Gauss law, that is your electric field intensity due to uniformly charged insulating sphere। अब यहाँ पे हम स्फीयर बात करते हैं, पहले हम क्या बात किए थे, स्फेरिकल शेल। जब स्फीयर बोला जाता है तो इजीली आप एज्यूम कर सकते हो लाइक सॉलिड स्फीयर, लाइक अर्थ ले सकते हो, शॉर्ट पुट बॉल ले सकते हो, राइट। सो दैट इज अवर व्हाट इज दैट द लास्ट एप्लीकेशन। इसमें हम बात करेंगे स्फीयर के बारे में, राइट। सो कंसिडर वन स्फीयर लाइक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपको पता ही चल गया होगा कि जैसे स्फीयर जब हम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम आता है, राइट।
सो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, वो कितना बनेगा? सो लेट अस कंसीडर द रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो रो इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? द क्यू बाय वी. वी मतलब वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट? सो रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज दैट? दिस स्फीयर. सो यहाँ पे अगर मैं क्यू को अगर टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस वॉल्यूम, सो क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, मतलब इस पार्ट को यहाँ पे ले जाओ, सो क्यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. तो उसके लिए मैंने एक बच्चों फिगर बनाया, उसमें भी हम 3 केस लेने वाले हैं, राइट? तो दैट इज योर वन स्फीयर, और स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. तो यहाँ पे मुझे 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. वन इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर एंड ऑन द स्फीयर, राइट? तो हम शुरू करते हैं उसके बारे में. तो पहला बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ. सपोज मैं इनसाइड स्फीयर लेता हूँ और आउटसाइड स्फीयर लेता हूँ, राइट? तो ये दोनों मेरे गॉसियन सरफेस है, डॉटेड लाइन, और ये हमारा स्फीयर है. तो सीधी सी बात है, जब मैं आउटसाइड लेता हूँ तो टोटल चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है. तो जैसे स्फीरिकल शेल में बना था वैसे ही यहाँ पे बन जाएगा कि यहाँ पे जो पूरा चार्ज है वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है, वैसे बिहेव करेगा इक्वेशन हमारा, राइट? तो यहाँ पे मैं सपोज एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूँ, तो उसका डायरेक्शन पता है, एरिया वेक्टर का आउटसाइड होगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन, राइट? बोथ आर पैरेलल. सो यहाँ पे जो एंगल इन दोनों को मिलेगा वो 0 हो जाएगा, राइट? सो ईडीएस है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा. कौन सा मिलेगा वो बाद में देखते हैं. बाद में सपोज मैं इनसाइड लेता हूँ जिसका रेडियस सपोज कि स्मॉल आर, राइट? ये बाहर का रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया, अंदर का सपोज स्मॉल आर डैश ले लेता हूँ, और टोटल रेडियस हमने लिया है कैपिटल आर, राइट? तो आर डैश वाला जो मैं लेता हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल गॉसियन सरफेस लेता हूँ तो इसमें कुछ चार्ज है वो एंक्लोज होते हैं जो स्फीरिकल शेल में नहीं होते थे, क्योंकि वो होलो स्फीयर था और ये सॉलिड स्फीयर है. तो इसमें कुछ चार्ज है वो एंक्लोज होगा और इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हो जाता है इस स्मॉल गॉसियन सरफेस का, राइट? और ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ तक आता है, बट इसका अगर आप देखो तो रेडियस कम हो गया. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बट कौन सा क्यूब? आर डैश का क्यूब आएगा. यहाँ पे रेडियस का जो क्यूब होगा वो आर डैश का क्यूब होगा. इसके लिए कौन सा क्यूब था? आर क्यूब था, राइट? इसके लिए लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें ये पॉइंट पे ही है, ऐसे बिहेव करेगा आउटसाइड सरफेस के लिए, राइट? तो 1 बाय 1 केस की तरफ जाते हैं. पहला हमारा केस कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग व्हाट इज दैट? आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आर ग्रेटर देन आर. आउटसाइड स्फीयर मतलब ये वाला गॉसियन सरफेस आपको लेना है बाहर का. तो यहाँ पे मुझे लेना है, तो सीधी सी बात है, अप्लाई गॉस थ्योरम, तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. एंड ई डी एस का तो एंगल कितना है? 0 होता है आउटसाइड के लिए, राइट? सो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको कुछ इस तरह का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड ई डी एस cos 0 बिकम्स 1. ई को बाहर निकाल लो एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा उसका. तो बाहर का है जो स्मॉल आर रेडियस आपने कंसिडर किया है, तो उसका कितना आपको एरिया मिलेगा? ऑफ कोर्स 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है तो, एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? अगर ई को अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए, सो आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा. ई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? ये पूरा पार्ट है वो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब दैट इज योर स्मॉल केस. ओके, क्यू बाय आर स्क्वायर टाइप का ये फॉर्म बन गया. तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो वेक्टर फॉर्म में भी मैंने लिखा है कि क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर एंड इन डायरेक्शन ऑफ आर के. सो दिस शोज दैट व्हाट इज दैट? द सेम थिंग. व्हाट इज दैट? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट एट द वन सेंटर, ऐसे ही ये बिहेव करने लगता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटसाइड द व्हाट इज दैट? द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज 1 बाय आर स्क्वायर, राइट? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट? ये बात आपको याद रखनी है. अगर इस इक्वेशन को और मॉडिफाइड अगर आप करना चाहते हो इस इक्वेशन को, तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ क्यू. क्यू का वैल्यू हमने जैसे इक्वेशन 1 से डिराइव किया है, वही वैल्यू हम अगर यहाँ पे रख दे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन. सी व्हाट इज दैट? द इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू रखें क्यू का, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. सो 4 एंड पाई ये कैंसिल हो जाएगा. लास्ट इक्वेशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए काम आएगा. ई इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब बाय आर स्क्वायर. ये जो आर है वो आपका स्फीयर का रेडियस है, ए आर है वो आपका गॉसियन सरफेस का रेडियस है, आपको याद रखना है, राइट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर. मतलब ये मैंने जो स्फीयर ड्रॉ किया था उस स्फीयर के ऊपर, मतलब ये जो स्फीयर है पूरा, राइट? ऐसे स्फीयर है उसके ऊपर के यहाँ पे मतलब कितना रेडियस होगा? कैपिटल आर जितना. वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट? सो डायरेक्ट अप्लाई द गॉस थ्योरम, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे cos 0 आएगा, सीधी सी बात है, जैसे आगे आया था वैसे ही टाइप का यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट? सो cos 0 बिकम्स 1
राइट, एंड ई को बाहर निकाल लो, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. नाउ यू कैन सी दैट पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ds, you will get the 4 pi r square, right, and put the value of q also, you will modified this equation also, right, so you will get the e is equal to kq by r square type of form, but यहाँ पे आपका ऑन द सरफेस है तो जितना रेडियस आपका स्फीयर का है वही यहाँ पे r आएगा, और यहाँ पे q का वैल्यू रखने के बाद यू कैन मॉडिफाइड दिस इक्वेशन ऑल्सो सेम एज अबव, राइट. नाउ हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर. बच्चों ये थोड़ा है वो डिफरेंट है, उसका रीजन यही है कि जब ये स्फीयर होता है, राइट, ये सॉलिड स्फीयर है हमारा, अगर हम इसका अंदर का जो पॉइंट लेते हैं तो अंदर का पॉइंट लेने से इसका वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है, तो आपको नया वॉल्यूम है वो वहाँ पे रखना पड़ता है. तो मतलब इतने ही सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज होता है वो अगर मुझे चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में फाइंड करना है तो उसमें वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है गाउसियन सरफेस जिसका रेडियस दिया है आर डैश, मतलब अंदर का गाउसियन सरफेस लेना है मुझे, राइट. जैसे आगे के फिगर है वो आप एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड द चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस इज सपोज क्यू डैश, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कम होगा, हमने जो टोटल चार्ज है वो क्यू लिया था, बट अंदर के चार्ज कितना है अंदर की गाउसियन सरफेस के लिए वो तो कम आएगा कुछ, तो उसको मैंने नया नाम दे दिया है क्यू डैश. सो विच इज गिवन बाय व्हाट इज दैट, द क्यू डैश इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना रहेगा इस स्मॉल स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब रहेगा. यहाँ पे ये आपको चेंज मिलेगा थोड़ा, राइट, क्योंकि आपको पता है रो इज इक्वल टू क्यू डैश बाय वी, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका रहेगा, तो ऑफ कोर्स स्मॉल स्फीयर का. सो आर डैश का क्यूब आएगा इनटू रो, क्योंकि यहाँ पे क्यू डैश को मैंने सब्जेक्ट बनाया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रो, रो का वैल्यू में पता है बिग स्फीयर का कितना होता है, सो रो डिवाइड बाय, क्योंकि डेंसिटी है वो वेरी नहीं करती है ना, राइट, सो डेंसिटी तो सेम रहेगी, सो दैट इज रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी. सो क्यू डिवाइड बाय वी कितना मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब. अब ये जो है वो आपका टोटल डेंसिटी का हमने लिया है वॉल्यूम, इसलिए हमें स्फीयर का रेडियस रखना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4/3 एंड पाई कैंसल आउट. सो यहाँ पे आपको जो चार्ज मिलता है कितना मिलता है, तो आपका ओरिजिनल चार्ज का आर डैश क्यूब बाय आर क्यूब जितना आपका नया चार्ज क्यू डैश मिलता है, राइट. सो बच्चों उस गाउसियन सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस का यहाँ पे आपको सीधी सी बात है कोस 0 होगा अंदर के सरफेस के साथ भी, एन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दैट की को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आपको एरिया मिल जाएगा. स्मॉल स्फीयर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो गाउसियन सरफेस अंदर लिया है वो कोस 0 1 हो जाएगा, एन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, सो इट बिकम्स 4 पाई आर डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्मॉल स्फीयर का हम रेडियस लिए हैं, राइट. एंड पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर ही रहेगा, एंड क्यू का वैल्यू हमारे पास था यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए आपको, क्यू डैश, राइट. सो ये सब क्यू डैश का आएगा इन फॉर्म ऑफ क्यू डैश, राइट. तो ये क्यू डैश कर देना यहाँ पे. सो क्यू डैश का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, क्यू इंटू आर डैश का क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब होता है, राइट. एंड यहाँ पे आप थोड़ा बहुत व्हाट इज दैट दी आर डैश को यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर दो, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, एक आर डैश बचेगा, एंड पूरा पार्ट है डिनोमीटर में लेगो, तो आपको इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह का मिलेगा, राइट. सो इट बिकम्स क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर डैश डिवाइड बाय आर क्यूब. ये जो आर है वो आपको पता है कौन सा है, और ये आर क्यूब है वो आपका स्फीयर का रेडियस है, राइट. ये तो हमारा गाउसियन सरफेस का है, राइट. और यहाँ पे अगर क्यू का वैल्यू अगर रखा जाए तो आपको कुछ इस तरह का वैल्यू मिलता है. क्यू का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो है, अगर वो रख दो सीधी सी बात है, आर क्यूब और आर क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट. 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द रो इंटू आर डैश डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. दोनों इक्वेशन में अगर देखो तो ई प्रोपोर्शनल टू आर डैश ही आता है, सेम थिंग ई प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज योर मॉडिफाइड फॉर्म जो हम न्यूमेरिकल में कभी कभी यूज करते हैं, राइट. सो इनसाइड द स्फीयर ई प्रोपोर्शनल टू आर डैश, एंड एट द सेंटर आप पता है कि आर इज इक्वल टू 0 हो जाए, सीधी बात है यहाँ पे 0 रख दो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो जाएगा, राइट. सो ये सब केसेस से हमें क्या मालूम पड़ता है, सब केसेस को अगर हम कंबाइन करके एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ ग्राफ है वो इस तरह का मिलता है. सो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ई वर्सेस आर के ग्राफ में आपको देखा जाए तो सेंटर से अगर मैं स्फीयर में दूँ तो सेंटर पे 0 होता है, बट जैसे ही आप सेंटर ई प्रोपोर्शनल टू आर आपको इनसाइड द स्फीयर दिया है, सो आर इज इक्वल टू आर, दैट इज योर रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, राइट, स्फीयर, तो सीधी सी बात है आपको पता चल जाएगा कि इनसाइड द स्फीयर क्या था, ई प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड द स्फीयर क्या था, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, बट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या था, मैक्सिमम मिलता था, दैट इज योर के क्यू बाय आर स्क्वायर का टाइप का फॉर्म, राइट. सो दैट इज योर ग्राफ फॉर स्फीयर. ये ग्राफ आपको याद रखना है, 1-2 मार्क्स में पूछा जा चुका है बहुत बार, और पूछा भी जा सकता है. सेम सेल में भी हमने जो ग्राफ बनाया था वो भी आपको याद रखना है, स्फेरिकल शेल में, राइट, वो भी कभी कभी पूछा जाता है. मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलता है, राइट.
सो बच्चों यहाँ पे हमारे थियोरी लेक्चर्स चैप्टर 1 के खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेक्चर थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये सब थियोरी हमने जितनी भी पढ़ी वो आपको JEE, नीट, गुजकेट, राइट, एंड आपके NCERT के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।